जिस भाई ने अपने भाई का धन हड़पा है, आपके गांव मोहल्ले में कोई होए तो ध्यान से देखना, मैं उसकी पहचान बताऊंगा। जो किसी भाई का धन हड़प लेता है, भाई की संपत्ति हड़प लेता है, चाहे छोटे भाई की चाहे बड़े भाई की, जो भाई का धन हड़पता है उसका नाश हो जाता है, जीते जी सर्वनाश होता है। देख लेना आपके गांव मोहल्ले पड़ोस में कोई भाई का हड़पा हो, देख लेना उसका सर्वनाश जरूर होगा। क्योंकि भाई की बद्दुआएं, बच्चों की बद्दुआएं तुम्हें जीने देंगी? वो आदमी कीड़े पड़ के मरता है, कहीं पांव टूट गया, कहीं हाथ टूट गया, कहीं ये कहीं वो, इतनी परेशानियां, वो ठीक से मर भी नहीं पाता। इसलिए कहता हूं किसी का हक ना खाना। कौरवों ने खा लिया पांडवों का हक, सर्वनाश हो गया कौरवों का। किसी भाई का हक ना खाना भैया, चाहे 1 एकड़ हो, आधा एकड़ हो, 1 इंच हो, 1 फीट हो, भाई का हक ना खाना। ज्यादा चली जाए भाई की तरफ ठीक है, भैया तुम 4 फीट ज्यादा ले लो, पर तुम्हारा 1 फीट भी हमारी तरफ ना आए। भाई का खाया है जिस भाई ने, उसका नाश हुआ है, देख लेना। क्यों ये बात सही है कि गलत है? देख लेना आप। आपकी नजर में भी कोई खाने वाला ऐसा हो जिसने भाई का धन हड़प लिया हो, देख लेना उसकी दुर्गति बुढ़ापे में कैसी होती। उसकी आंखों के सामने उसका नाश ना हो जाए तो देख लेना। ये ईश्वर का न्याय है साहब। भाई का ना खाना पचेगा नहीं। दूसरा, कौन सा धन नहीं खाना चाहिए? मंदिरों का। जैसे क्या होता है गांव में ना, मंदिर बनवाते हैं लोग और मंदिरों में जमीन जायदाद लगा देते हैं कि भाई 2 एकड़ जमीन लगी, 10 एकड़ जमीन लगी, ताकि इस मंदिर का खर्चा इस जमीन के पैसे से चलता रहे, कोई साधु आए तो यहां से भूखा ना जाए। लेकिन आजकल गांव के जो मालगुजार लोग हैं वो मंदिरों की जमीनें भी हड़प लेते हैं। क्यों? बात समझ में आ रही जो हम कह रहे हैं? मंदिरों की जमीनें समझते हो ना आप लोग? गांव में मंदिर बनते थे ना, उनमें जमीनें लगती थी 2 एकड़ 4 एकड़। एकड़ समझते हो ना? बीघा, एकड़। बीघा छोटा होता है, एकड़ थोड़ा बड़ा होता। तो आप देख लेना कि जो मंदिर की जमीनें हड़पता है, जो मंदिर की जमीनें खाता है, उसका नाश हो जाता, कहीं का नहीं रह जाता। इसलिए क्यों किसी का हड़पना? मंदिरों की जमीनें काहे हड़पना है भैया तुम्हें? भाई की जमीन काहे हड़पना? अपना कमाओ ना, अपना खाओ, सुखी रहोगे। भले तुम नमक रोटी खा रहे हो गरीबी में, तुम्हारे दिन अच्छे आएंगे। ईमानदारी से चलो तो, और तुम दूसरे का हड़पोगे। मंदिरों का जिन जिन ने हड़पा, देख लेना उनकी दुर्गति क्या है। आपके गांव में भी ऐसे लोग होंगे क्षेत्र में जिन्होंने मंदिर की जमीनें हड़प ली, मंदिर का हड़प लिया। देख लेना कि उनका नाश किस तरह से हुआ। इसलिए मंदिरों की संपत्ति ना हड़पिएगा, भाई का धन ना हड़पिएगा, और किसी दीन दुखी गरीब जरूरतमंद उसका कुछ ना लीजिएगा जो असहाय है। मतलब बद्दुआ। इसलिए बच्चों को हाय चंद्रमा पहनाती है माता, हाय ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय चंद्रमा, है ना? हाय मतलब बद्दुआएं। किसी दीन गरीब है, दुखी है, परेशान है, और आपने उसे और सता दिया। एक आदमी बोला, भैया हमारी बेटी का ब्याह है, जरा 10,000 रुपये उधार दे दो। हाँ हाँ ले लो। 10,000 दे दिया, पर बोले 10% में दूंगा। अब 10,000 रुपए का 10% ब्याज। वो गरीब आदमी बेचारी 10,000 रुपया में तो बेटी का ब्याह निपटा दिया। उस गरीब से आपने 10% का ब्याज ले लिया। अब बताओ कि वो गरीब आदमी बेचारा पसीना बहा के तुम्हारा ब्याज भरेगा। अरे उचित लो ना। चल भैया तेरी बेटी का ब्याह है, 10,000 ले ले, 2-4 महीने बाद चुका देना, 10 का 10 ही चुकाना, हमें ब्याज नहीं। चल 100, 200, 500, 1000 की कोई बात नहीं, 1000 रुपया बढ़ा के दे देना भाई, हो गया। ये छोड़ी कि तुम, ऐसा कितनों के साथ हुआ कि 10,000 लिया था, 10,000 चुका दिया, और 10 चुका दिया,
और 10 चुका दिया, फिर भी 10 10 का 10 खड़ा है। हाँ या ना? चक्रवर्ती ब्याज। पहले के लोग बड़े पैसे वाले गरीबों का बड़ा शोषण करते थे, ब्याज से पैसा देके, और सारी जिंदगी वो आदमी ब्याज चुकाता रहता था। ब्याज का ब्याज, ऐसा भी होता था पहले। हाँ, अब बताओ, मतलब जान ले ली लोगों ने। लेकिन याद रखना, धन फला नहीं, फला नहीं ऐसा धन। मदद करो ना मेरी मां, ये तो ईश्वर का धन्यवाद है कि तुम किसी की मदद करने के लायक हो। एक बात बताएं, ये दास अनिरुद्ध है ना, हमारे गांव में, हमारा बहुत छोटा सा गांव है, हमारे गांव में बड़े गरीब लोग हैं। मैं भी बचपन में भीख मांगता था, घर घर जाकर के आपको बता चुका हूं पहले। हमारे गांव में बड़े गरीब लोग हैं, तो मैंने जब से होश संभाला तब से मैंने गांव के सब लोगों को कह रखा है कि तुम्हारी बेटी का जब विवाह हो तो केवल एक फोन लगा देना अपने भाई को। तुम्हारी बेटी के विवाह में बारातियों को जितना खाना पीना और बेटी को दहेज में जो बन पड़ेगा हमसे, खाने पीने का पूरा राशन और कुछ धन धान्य देकर बेटी को विदा करेंगे। वर्षों से यह सेवा चल रही है, वर्षों से। हमारे गांव में कोई भी गरीब बेटी का विवाह होता है तो बारातियों के खाने पीने का राशन ये दासी उनकी सेवा करता है। हमें पता है कि गरीब आदमी अभी पैसा मांगेगा उधार किसी से तो 20,000 मांगेगा, 20,000 चुकाना पाएगा ये 2 साल में, गरीबी है। तो भाई 10-20,000 की मदद अपन कर दो ना, क्यों भाई? आपके 20,000 की मदद करने से किसी बाप की बेटी का ब्याह होता है तो बताओ ये पाप है कि पुण्य है? यही पुण्य हमारे संग चलता है, यही पुण्य हमारी रक्षा करने के लिए आड़े आता है, खड़ा होता है कि भाई इसने भला किया, इसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। तो हमसे तो जितना बनता करते हैं। हमने भी देखा है कि हमने गांव में कि गरीब लोग आते थे बड़े लोगों के पास, भैया पैसे उधार दे दो 5,000 की, जो तो पैसे देते थे पर कहीं 4% कहीं 3% के ब्याज से वो चुकाता रहता था बेचारा। तो इस चीज को बंद करो, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि विधाता आपने मुझे इस लायक बना दिया कि ये दास किसी की सेवा कर सके, किसी के लायक है। अब मैं लायक बना हूं इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तुम्हें ब्याज से पैसे दे दूं, नहीं भाई, मैं तुम्हें दूंगा, मदद करूंगा, पर कुछ चाहिए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तो ईश्वर की कृपा, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, आपको धन्यवाद देना चाहिए विधाता को कि ईश्वर ने आपको देने के लायक बनाया। अब देखो ना, गौरी गोपाल आश्रम में इतने लोग भोजन करते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक, रात्रि तक कोई भी आता गौरी गोपाल रसोई में पेट भर भोजन करता है। आपने भोजन किया होगा, प्रसाद अच्छा था कि नहीं? अच्छा था। देखो सबको भोजन मिला, कोई पैसा लगा? बोलो बोलो, नहीं लगा। अब बताओ किस आश्रम में आप सबको पेट भर भोजन मिल रहा है, जरा बताओ। कहीं मिल रहा हो तो, लेकिन गौरी गोपाल में मिल रहा, क्यों? क्योंकि मुझे लगता कि विधाता ने इस लायक बनाया है तो हमें मानव जाति की सेवा करनी चाहिए। कर रहे हैं जितनी बन रही है, जब तक बन रही है कर रहे हैं, जब तक ईश्वर कराएंगे करेंगे। सेवा है ये। कोई भी गौरी गोपाल आता है सबको पेट भर भोजन मिलता है। आज एकादशी है, सबको एकादशी वाला बट रहा है फलाहार, ताकि एकादशी के दिन भी आप भूखे ना जाएं गौरी गोपाल से। तो एकादशी वाला आप भी, इसलिए कहता हूं आप भी थोड़ा अन्नदान दिया करो। आज एकादशी है, आप भी पुण्य करिएगा कि आपकी भी सेवा गौरी गोपाल तक पहुंचे, आपके द्वारा भी अन्नदान हो, आपके द्वारा भी भक्तों को भोजन कराया जाए। ये बड़ा पुण्य है साहब, आप मानो ना मानो, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता, साधु आते, संत आते, गरीब आता, दीन आता, दुखी आता, लंगड़ा बहरा अंधा काना सब लोग आते। गौरी गोपाल जी की रसोई में, अन्न क्षेत्र में प्रसाद लेकर जाते।
आज एकादशी है तो व्रत वाला सबको बटा, सब संतों ने प्रसादी ली। आप सबके सहयोग से ये सेवाएं चल रही हैं। देखो आप दान करते हो ना, आपके दान से ये सारी सेवाएं चलती हैं। आप देते हैं तो सेवाएं होती हैं। जो आप देते हैं वो सेवाओं में लगता है। बस बात इतनी है ना कि अच्छा करने की नीयत होनी चाहिए, वरना लोगों ने साथ तो बहुत लोगों का दिया, लेकिन कुछ लोगों ने अच्छी नीयत से काम नहीं किया। समाज में क्या मानसिकता थी पहले क्या होता था, लोग दान करते थे और कुछ लोग उस दान को रख लेते थे, उसका वो यूज नहीं करते थे। हाँ या ना? आप लोगों के साथ आप लोगों ने सोचा, देखा कि अरे हमने तो दान किया पर हमारे दान का तो उपयोग हुआ ही नहीं। आपको लगा कि ये तो फ्रॉड हो रहा है। बहुत लोगों की आस्थाओं पे आघात हुआ, बहुत लोगों की श्रद्धा और आस्थाएं टूट गई कि यार हमने दिया तो था पर हमारे दिए दान का कोई यहां उपयोग नहीं हुआ। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम एक ऐसा आश्रम है कि यहां जो आप देते हैं उसे आकर अपनी आंखों से देखिए और अपने हाथों से बांटिए। इतनी बड़ी पारदर्शिता है यहां। सुनिए, आप बांटते बांटते थक जाएंगे। यहां पर सवेरे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक बढ़ता है। बांटो, कितना बांटोगे? जो जितना मांगता, बताओ गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में साधु आते हैं, जो जितना मांगता सबको उतना मिलता कि नहीं? रसोई में जो जितनी रोटी, जितना चावल दाल खाए उतना मिलता सबको पेट भर। आप बांटते बांटते थक जाएंगे। सोचिए, आप जो दान करते हैं उसका एक एक पाई पाई का हिसाब है।